दिन रविवार 22 मार्च 2026। एक बार फिर से भगवत गीता की इस ऑडियो बुक में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा पहला श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। वेदा विनाशिनम नित्यम या एन मज मव येयम कथम सा पुरुषा पार्थ कन घात यत हंति कम। इसका अर्थ है हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। अगला जो श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय विहाय जीर्णानि नयानि संयाति नवानि देह। इसका जो अर्थ है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदय नत्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं गला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। जो ये अगला श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से। अच्छेघ्यो यम दायो यम कलेघ्यो शोष एवच नित्या सर्वगतः स्थाणु रचलो यम सनातनः। क्योंकि ये आत्मा अछेद्य है, ये आत्मा अदाह है, अक्लेग्य है और निसंदेह अशोष्य है, तथा ये आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अब जो आज का आखिरी श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। अव्यक्तो यम चिंत्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचित तुम हर्षसि। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। एंड ऑन द नेक्स्ट पेज देयर इज़ अ पोर्ट्रेट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यानी कि अगले पृष्ठ पे यानी अगले पन्ने पे भगवान कृष्ण की एक फ़ोटो है और अगले पन्नों पे भी कुछ और पोर्ट्रेट्स हैं, 2-3 पोर्ट्रेट्स। पहला पोर्ट्रेट जो कुछ इस प्रकार से लॉर्ड कृष्णा द ओशन ऑफ ग्रेस। अगला पोर्ट्रेट है अर्जुन को उपदेश, यानी कि प्रिस्क्रिप्ट टू अर्जुन। और तीसरा जो पोर्ट्रेट है वो है इम्पार्शियलिटी, यानी समदर्शिता। इसमें बेसिकली दिखाया जा रहा है कि आई थिंक दिखाने की कोशिश यही है कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं। एक राजा है, एक हाथी है और एक गाय है, एक ऋषि है, एक ग्वाला है आई थिंक, या फिर कोई तो है किसी जानवर के साथ। हर बंदे के अंदर कृष्ण जी ही हैं, यानी कि हर बंदे के अंदर एक गॉड यानी कि एक सुप्रीम बीइंग है। और भी काफ़ी सारे पोर्ट्रेट हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा कि आप लोग को याद होगा कि पुराने ऑडियो बुक में हमने एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। पुराने ऑडियो बुक में हमने जो नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था वो था द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। मैंने बात करी थी कि कैसे हर एक लिविंग बीइंग में एक एसेंस होता है, उस लिविंग बीइंग का एसेंस होता है जिसको हम लोग सोल कहते हैं। मैं एक आप लोगों को रेफरेंस देना चाहूँगा जस्ट आउट ऑफ द ब्लू, क्योंकि मुझको याद आ गया सोल से। कई लोगों ने एक जॉनरा होता है गेम्स का जिसको कहते हैं हम लोग सोल्स वॉर। उसमें होता क्या है, उसमें बेसिकली अगर आप किसी भी टाइप की एंटिटी को, डिपेंड नहीं करता वो एंटिटी प्लेयर है, वो मॉन्स्टर हो सकता है, डीमन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, किसी को भी, ह्यूमन, किसी अनडेड एंटिटी किसी को भी मारो तो आपको सोल पॉइंट्स मिलते हैं, सोल ऑर्स मिलते हैं। तो कुछ उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है सोल का इन दिस रिलीजन। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि हर चीज़ के अंदर सोल होती है। और
हमने आज स्टार्ट किया था इस श्लोक के साथ, जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार से था। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। चलो अब हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सोचते हैं। अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप ये मान लो कि हर इंसान के अंदर, या फिर ये आप ये भी मानो कि सोल जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता है। वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट कि क्या अगर ऐसा कॉन्सेप्ट होता है तो क्या जो कृष्ण जी बोल रहे हैं उसका सेंस है कि नहीं है। नाउ इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप बिलीव करना चाहते हो कि नहीं, कि सोल जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं। चाहो तो अपना बिलीव करो, चाहो तो आप बिलीव करो, दैट इज़ ऑल अप टू यू। बट थिंक ऑफ दैट कि अगर मान लेते हैं कि मान लेते हैं एक गिलास है और उसमें हमने थोड़ा पानी भर लिया है, और इन दिस रेफरेंस फ्रेम हम लोग मान लेते हैं कि ये जो ग्लास है ये यूनिवर्स को डिनोट करता है, और उसमें उस ग्लास में उस पानी के ग्लास में एक बूंद पानी जो है, एक बूंद पानी को बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं, अ ड्रॉप ऑफ वाटर। एक ड्रॉप ऑफ वाटर ये हो गई, एक ड्रॉप ऑफ वाटर हो दूसरी हो। नाउ थिंक ऑफ दिस कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर और जो एक दूसरी ड्रॉप ऑफ वाटर है, जब हम इन दोनों ड्रॉप ऑफ वाटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर हैं हम लोगों ने इन ड्रॉप्स ऑफ वाटर को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए अलाउ कर दिया है। नाउ द इंटरेक्शन बिटवीन दिस ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अगर इन ड्रॉप्स ऑफ वाटर के बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है, कुछ होता है, वो ड्रॉप्स आपस में मिलकर हो सकता है एक बड़ा ड्रॉप बना लेती हैं, हो सकता है इस ड्रॉप का एक छोटा सा हिस्सा कट के उस ड्रॉप में मिल जाता है। काफ़ी प्रकार के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, काफ़ी नई चीज़ें इन दो पानी की बूंदों से हो सकती हैं। तो लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि एट द एंड ऑफ द डे, चाहे कुछ भी, चाहे किसी भी प्रकार का ऑपरेशन इन दो ड्रॉप्स ऑफ वाटर के बीच में हो, ये ड्रॉप्स और ये जो पानी की दो बूंदें हैं ये रहेंगी उसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा। और ये जो ये पानी की ये बूंदें हैं, इनको हम लोग उस अथाह सागर, यानी उस पानी, वो जो ग्लास है, उस ग्लास में जितना पानी है उससे हम लोग अलग नहीं कर सकते। मतलब बिकॉज इन दिस केस जो हमारा यूनिवर्स है वो उस ग्लास तक ही लिमिटेड है। तो बेसिकली ये एक मैं एनालॉगस कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ अभी कृष्ण जी ने कही कि अगर हर प्राणी, हर जीव के अंदर एक आत्मा है, जीवात्मा है, तो इवन इफ समवन किल समवन, अगर कोई बंदा किसी को मार देता है या कोई बंदा किसी से मर जाता है, तो अगर एक ऐसा बंदा है जो मानता है कि जो इंसान का एसेंस है, जो भी किसी भी आत्मा का, किसी भी जीव का एसेंस जो है वो नाश रहित है, वो नित्य, वो उसका ना कभी जन्म हुआ है, ना कभी वो मारा जा सकता है, तो एनी इंटरेक्शंस बिटवीन देयर मोर्टल बॉडीज डज नॉट अफेक्ट द एसेंस ऑफ द एसेंस, जो भी इस चीज़ का जो एसेंस है उसको इफेक्ट नहीं कर सकती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट श्लोक, जो अगला श्लोक था वो कुछ इस प्रकार से था। जैसे पहले तो ये बाहर के लोग बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, विच इज़ रियली अनोइंग मी, बट वी विल ट्राई टू गो थ्रू इट अगेन। सो जो अगला श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस चीज़ को भी आप लोग समझ सकते हो, वहीं सेम पानी वाले एग्जाम्पल से। नाउ थिंक ऑफ दिस, ऐसा सोचो कि पहले के केस में हमारा जो यूनिवर्स था, वो जो हमारा ब्रह्मांड था, वो कन्फाइंड था उस पानी के ग्लास तक। बट सोचो इस एग्जाम्पल में हमारा जो पूरे इस जगत में जितना भी पानी है, इस पूरे पृथ्वी पे जितना पानी है, वो एक यूनिवर्स को डिनोट करता है। नाउ जो पानी है, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक बोतल है, इस बोतल में मैं ला रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, मतलब दिखाई तो नहीं दे रहा होगा लेकिन आपको सुनाई दे रहा होगा कुछ पानी हिलता हुआ। बेसिकली ये पानी कभी ना कभी उस ओशियन का, उस जो हमारे रेफरेंस फ्रेम में इस समय जो यूनिवर्स है, यानी कि जो पानी इस पृथ्वी पे है, बेसिकली उसके रेफरेंस फ्रेम में ये पानी कभी ना कभी उस ओशियन का पार्ट रहा होगा। बट अभी ये इस बोतल में है। बट ये जो पानी है, ये पानी जो है, इसकी आइडेंटिटी ये बोतल नहीं है। अब समझने का प्रयास करो कि ये पानी अभी बोतल में है। अब अगर मैं इससे घूंट पानी पी लेता हूँ, मैंने घूंट पानी पी लिया, तो क्या इस पानी की आइडेंटिटी चेंज हो गई? नहीं चेंज हुई, क्योंकि पानी तो पानी है। बट उसने जो वस्त्र धारण किए हैं, जैसे इस केस में इस पानी की बोतल ने ये वस्त्र जो धारण किए वो है ये बोतल। और किसी और केस में हो सकता है मैं इसको एक गिलास पानी में डाल लूँ, या फिर एक चम्मच में, जैसे छोटे बच्चों को चम्मच से पानी में दवाई मिला करके खिलाई जाती है, तो एक वो चीज़ हो सकती है। बट नेवरदलेस पॉइंट ये है कि पानी
जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। उसकी वो किस चीज़ में पैक होकर के आ रहा है या फिर किस तरीके की चीज़ों में वो घुला हुआ है, वो चीज़ चेंज हो सकती है। किस तरीके की चीज़ में वो सस्पेंडेड है वो पानी, वो चीज़ चेंज हो सकती है। बट जो उसका एसेंस है, यानी कि जो वो चीज़ है, वो चीज़ एट द एंड ऑफ द डे रहेगी पानी ही। जो अगला श्लोक था वो कुछ इस प्रकार था कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको आग नहीं गला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। अगेन आई थिंक अगेन इसका भी अच्छा एग्जांपल वाटर ही है, बिकॉज एज ऑलवेज मतलब वाटर को तो कभी वायु सुखा सकती है, बट आप लोगों को पता है कि पानी को एक्चुअली में कोई सुखाता नहीं है, वो बस भाप बन जाता है और बाद में बारिश हो जाती है। दिस मेक्स सेंस। आखिरी जो श्लोक था वो था, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, अछेद्य है, यह आत्मा आधा है, अक्लेग्य है, निसंदेह अशोष्य है तथा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अगेन आई थिंक आज का जो है ये आखिरी श्लोक था, और मैं आप लोगों से एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आत्मा का, अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट पे मानो या फिर ना मानो, दैट इज़ ऑल अप टू यू। बट द थॉट दैट आप इसको इस तरीके से सोचो कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, द थॉट एक्सपेरिमेंट ऑफ सोल, कि अगर एक ऐसा यूनिवर्स है जिसमें हर एक लिविंग एंटिटी के अंदर एक एसेंस है, कोई भी एसेंस हो सकता है, वो कोई भी टाइप की चीज़ हो सकती है जो है। आप अगर आपको एक अच्छा एग्जांपल चाहिए तो आप ले लो डार्क सोल्स 1, जो एक गेम है। उसमें ऑलमोस्ट एवरी एंटिटी जो कि जिसको प्लेयर मार सकता है उसके अंदर सोल्स रहती हैं। तो अगर कोई ऐसी एंटिटी है जिसके अंदर सोल्स हैं, तो क्या वो सोल्स चेंज हो रही हैं? क्या डिपेंड करता है कि उसका आउटर कंटेनर क्या है? क्या ये डिपेंड करता है कि मैंने गेपिंग ड्रैगन को मारा है या फिर मैंने किसी एक रैंडम अनडेड को मारा है? जो ये डिपेंड कर सकता है कि मुझे, जैसे एक बोतल के अंदर 250 ml पानी आ सकता है, एक बड़ी बोतल के अंदर 1 लीटर पानी आ सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आएगा तो पानी ही। खैर, मुझे लगता है मैंने काफ़ी ज़्यादा देर मैं इस चीज़ पे बोल गया, बिकॉज जो ये जो कॉन्सेप्ट है आत्मा का, इवन इफ आई डोंट नो कि ये चीज़ ट्रू है, ये चीज़ फॉल्स है, ये चीज़ क्या है, बट इवन दिस एक्सपेरिमेंट फिल्स मी अप विद जॉय इस चीज़ के बारे में सोचना। और ये बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं। खैर, आई थिंक दिस वॉज इनफ फॉर दिस ऑडियो बुक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आ रही है तो खैर आप डिसलाइक कर दो। This was all for this video, and I will see you in the next episode of this audiobook.